हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम देवांगन है। फास्ट गुरुजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ने कल ए इनवर्स ज्ञात करना प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया द्वारा सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे ए इनवर्स सूत्र विधि द्वारा ज्ञात करना। तो ए बराबर है 843211122 का प्रतिलोम ज्ञात करना। तो कल हम लोग ने ए इनवर्स सूत्र विधि द्वारा प्रतिलोम प्रारंभिक संक्रिया द्वारा देखे थे। आज हम लोग सूत्र विधि द्वारा देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ए इनवर्स सूत्र क्या होता है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए जॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब होता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर आप लोग वो वाला मॉड नहीं समझेंगे, मॉडुलस फंक्शन वाला मॉड। यहाँ पर मॉड का मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूला को देखते हैं। इस फॉर्मूला ने क्या कह दिया है, ए जॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि मॉड ऑफ ए का मान अगर 0 आ जाता है तो उसका ए इनवर्स अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ ए ज्ञात करेंगे। इसका मतलब है कि इसको डिटरमिनेंट फॉर्म पर लिखेंगे। तो देखिए हल, तो हल क्या है लिखेंगे। सबसे पहले दिया गया आव्यूह, क्या आव्यूह दिया गया है, तो a इज इक्वल टू 843211122। इसलिए मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, बोलो मॉड ऑफ ए। तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 843211122। इसको हम लोग क्या करेंगे, विस्तार करेंगे r1 के सापेक्ष। तो विस्तार कैसे करेंगे, 8 इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई माइनस इधर 2 का मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस होता है। माइनस होने के बाद इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 4 माइनस 1। फिर प्लस यहाँ पर 3 होता है, क्या होगा 4 माइनस यहाँ पर भी 1। देखिए कोई गलत तो नहीं आ गया। तो सबसे पहले 2 माइनस 2, फिर यहाँ पर देखेंगे 4 माइनस 1, फिर यहाँ पर देखेंगे 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 0 माइनस, ये 4 में 3 गया, 4 में 1 गया 3 और 4 दिया 12 माइनस 12। और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा प्लस 9। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखेंगे ये -12 है और ये 9 है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और ये -3 नॉट इज इक्वल टू 0। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो हम बोलेंगे कि ए जॉइंट ऑफ ए क्या होता है। तो ए जॉइंट ऑफ ए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं सहखंड आव्यूह। तो सहखंड आव्यूह क्या होता है, तो ए जॉइंट ऑफ ए बराबर मैं आप लोगों को बता दूं कि ए जॉइंट ऑफ ए बराबर होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये जॉइंट ऑफ ए होता है। तो बारी बारी से हम लोग a11 a21 a31 सारे वैल्यूज निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि aij का फॉर्मूला क्या होता है, तो aij इक्वल टू होता है -1 टू द पावर I प्लस j इंटू एम आई जे। एम आई जे होता है उप सारणिक होता है। एम आई जे क्या होता है, उप सारणिक होता है। तो सबसे पहले हम a11 निकालेंगे। तो a11 यहाँ पर क्या होगा, अब a11 तो a11 होगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1 एम आई जे। एम आई जे कैसे निकालेंगे, तो a11 को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स को लिख लेंगे एक उप सारणी के रूप में। तो यहाँ पर इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ेंगे, क्या बचेगा 1 1 और 2 2। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 बोले तो 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार a12 निकालेंगे। तो a12 कौन सा है, ये वाला। तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो 4 माइनस 1 बोले तो 3। तो -1 टू द पावर 1 प्लस 2
और यहाँ पर देखिए पावर जो है माइनस के साथ में पावर ऑड है, इसका मतलब निगेटिव होगा। और यहाँ पर देखिए इसको छोड़ेंगे 4 माइनस 1 बोले तो 3। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ तो आंसर आएगा -3। फिर A13 देखते हैं, तो A13 क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 3। और A13 ये वाला है, इसको छोड़ेंगे 4 माइनस 1 बोले तो यहाँ पर 3, जो कि पावर ऑड होगा इवन, तो इवन होगा तो हम लोग लिखेंगे प्लस। इसी प्रकार हम A21 निकालेंगे, तो A21 क्या होगा -1 टू द पावर 2 प्लस 1 -1 टू द पावर 2 प्लस 1। A21 कौन है, ये इसको छोड़ेंगे तो बचेगा 4 दूनी 8 ऋण 6। 8 ऋण 6 बोले तो 2 और पावर है ऑड, इसलिए हो जाएगा आंसर -2। A22 क्या होगा, ये बीच वाला आप देखिए, इसको करेंगे ये A22 ये वाला, इसको छोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 ऋण 3, तो 16 में 3 गया 13। फिर A23, तो A23 क्या हो जाएगा -1 पावर 2 प्लस 3। यहाँ पर देखते हैं A23 में -1 पावर 2 प्लस 3, तो देखेंगे क्या हो जाएगा बोलो। तो 23 कौन सा है, ये वाला 23 है, इसको छोड़ेंगे तो बचेगा क्या 8 दूनी 16 ऋण 4 मतलब 12, 16 ऋण 4। और यहाँ पर ऑड है इसलिए -12। फिर उसके बाद A31 निकालेंगे, तो A31 क्या हो जाएगा -1 पावर 3 प्लस 1। 31 कौन सा है, ये वाला, तो इसको छोड़ेंगे तो 4 माइनस 3 बोले तो 1। A32 निकालेंगे -1 टू द पावर 3 प्लस 2। और A32 कौन सा है, ये वाला, इसको छोड़ेंगे 8 ऋण 6 बोले तो 2, लेकिन यहाँ पर -2। फिर A33 क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 3 प्लस 3। इसको छोड़ेंगे 8 ऋण 8 बोले तो 0। क्लियर। इसके बाद ये A1 में जितने भी वैल्यू से निकला है यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसलिए जॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो ये जॉइंट ऑफ ए निकल गया। उसके बाद हम फॉर्मूला आते हैं, अतः A इनवर्स बराबर क्या होता है, ए जॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, इसलिए A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जॉइंट ऑफ ए वैल्यू है 0 -2 1 -3 30 -2 3 -12 0 इनटू यहाँ पर 1 अपॉन मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या है -3। तो ये हमारा आंसर है ए जॉइंट ऑफ ए के फॉर्मूला से ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इक्वल टू -1/3, ये हमारा आंसर। ठीक है, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बैक कर देता हूँ, कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।